कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी जगह आप बहुत साल से ना गए हो, फिर अचानक से वहाँ पे जाने का प्लान बन जाए और फिर वहाँ से जुड़ी जितनी भी आपकी पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाए? मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा होता होगा। इस जगह को बोलते हैं लालजी वाला और यह है बैराज जो नील धारा पे बना हुआ है। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, पर बहुत साल हो गए उससे बात नहीं हो पाई। उसे सब टार्जन बोलते थे, पर मेरे लिए तो राजू श्रीवास्तव से कम नहीं था। आप इमेजिन करो, एक टार्जन बॉय, एक जंगल बॉय जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। लोगों की मॉर्निंग वॉक तो रोड पे होती है, लेकिन हमारी होती थी घने जंगल में। कुछ भी नजर आए, ये हाथी के पैर का निशान है, ये हिरन का है, ये गुलदार का है। उसे सब नॉलेज थी और हमें डर भी नहीं लगता था क्योंकि वो हमारे साथ रहता था। या उस समय डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज अगर कोई मुझे बोले कि इस जंगल में बाइक रोक के एक फ़ोटो खिंचवा ले, तो बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए। कम से कम 4-5 लड़कों का ग्रुप हो तब मैं हिम्मत कर सकता हूँ। बरसात के दिनों में यहाँ पर पूरी नदी बहती है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चैन बनाकर हम इसे पार किया करते थे। ये हमारा प्लेग्राउंड हुआ करता था। एक बार हाथी आ गया था तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे थे। यहाँ लेफ्ट साइड में अब ग्रिल लग गई है। उस टाइम पर यहीं से हम नीचे उतरते थे जंगल में जाने के लिए। कभी इस नहर के किनारे पक्षियों का मेला लगा रहता था। हम दोनों भाइयों में रास्ते में कुछ बात नहीं हुई। हम अपनी ही धुन में मगन त्रिवेणी घाट पहुंच गए। सोचा तो ये था कि आज ऋषिकेश का व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मेरा मन तो हरिद्वार ही रह गया। घाट पर पहुंचकर गंगा माई के दर्शन करें, और फिर भी मैं यही सोचता रहा कि वो मेरा जो दोस्त है उससे बात करूं, मिलके आऊं। हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस वो मुझसे नहीं मिलने आया, ना ही मैं कभी उससे मिलने गया। बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। फिर एक समय बाद ये समझ आता है कि वो बातें इतनी मायने भी नहीं रखती थी। सच्चाई तो ये है कि जो समय हम अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं वो हम अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे होते हैं, पर हमें उस समय ये एहसास होता ही नहीं है। आज के व्लॉग में इतना ही।